और खादम जब निकाह पढ़ते हैं तो ये इकरार करवाते हैं मियाँ बीवी से कि वो खुदा के सामने, खादम के सामने, कलीसिया के सामने और एक दूसरे के साथ ये अहद करें और दुनिया को ये बता दें कि आज के बाद मैं और मेरी मिसेस जो है वो आपस में मियाँ बीवी हैं और इसी तरह हम जिंदगी गुजारेंगे। बचपन की शादी जो है वो नाकाम शादियां हैं। बचपन में शादी करना या कराना ये कानूनन जुर्म भी है। एक इंसान जब कुदरती तौर पर मैच्योर हो जाता है तभी वो शादी के लायक ठहरता है और इससे वो एक दूसरे की जिम्मेदारियों को भी समझता है। वो जानता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं और हमने इस मुआशरे के अंदर किस तरह से मियाँ बीवी के तौर पर चलना है। अब जो बपतिस्मा है वो भी खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते का ऐलान करना है और ये ऐलान हम घर के अंदर या कमरे के अंदर नहीं कर सकते। ये ऐलान हमने दुनिया के सामने बाआवाज़े बुलंद करना पड़ता है। ये ऐलान हमने कलीसिया, खादमों और अपने खानदान के सामने करना पड़ता है। ये ऐलान हमें खुदा के साथ एक अहदो पैमा के साथ करना पड़ता है कि आज के बाद खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। और उससे ये होता है कि पूरी आलमे अरवा के अंदर और इस दुनिया के अंदर जो इस दुनिया के बाशिंदे हैं और इस दुनिया के आलमे अरवा हैं, चाहे वो रूहानी हैं, अबलीस के हैं या वो खुदा के हैं, उन तमाम रूहों को भी इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि आज के बाद मेरी रूह जो है वो यीशु के लिए है। तो पानी का बपतिस्मा जो है ये ईमानदारों के लिए है और ये उसी वक्त ही इंसान को देना चाहिए जब वो बालग हो जाए, वो अच्छाई बुराई में इम्तियाज कर सके, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, वो इस बात का अंदाजा लगा सके कि मुझे खुदा की तरफ से क्या हुक्म मिला है और उस हुक्म के मुताबिक मैंने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। यह बिल्कुल एक रिश्ता है जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, खालिस रिश्ता, नाजुक रिश्ता। और इस रिश्ते में हम बहुत सारी वादे करते हैं खुदावंद के साथ और उस वादे को जब हम तोड़ते हैं तो जाहिर बात है हमारा खुदा नाराज होता है और जब वो नाराज होता है तो फिर हम दूर चले जाते हैं और दोबारा से मिलाप जो है वो जरूरी बन जाता है। तो ये रिश्ता जो है इसको कायम रखना इंतहाई जरूरी है। तो पानी का बपतिस्मा जो कि आज हम देने वाले हैं बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हम उन बच्चों को नहीं देंगे जो बहुत छोटे हैं या शीरखार बच्चे हैं या फिर उन बच्चों को जो बिल्कुल नाबालिग हैं। हम समझदार बच्चों को दे रहे हैं और उन लोगों को भी जो बहुत पुराना, जिन्होंने बपतिस्मा बचपन का लिया और उन्हें नहीं समझ इस चीज की। तो पानी का बपतिस्मा जो है ये एक बैरूनी निशान है और ये निशान इसीलिए है कि हम पूरी दुनिया को, कलीसिया को, खादमों को, खानदानों को और इसी तरह तमाम लोगों को इस बात का ऐलान कर दें कि मैंने आज के बाद यीशु के साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस काम के लिए बड़ा डरते हैं, खुदावंद बपतिस्मा ले लांगा तो दुनिया ਨੂੰ भी पता चल जाएगा, तो फिर अगर मैं कोई बुरा काम करता पकड़ा गया
तो लोगों ने तो मेरा बड़ा मजाक उड़ा लिया। लोगों ने कहना ले बेटी ऐ तू बपतिस्मा ले आए। लोग इस बात से भी डरते हैं कि मुझसे अगर गुनाह सरजद हो गया क्या करूंगा। अगर आपकी उम्र शादी की हो जाए और आप शादी ना करें तो कैसा लगेगा आपको। थाड़ा रिश्ता ना मिल रहा है तो थानू वक्त पिया होंदा है, माँ प्यो नहीं वक्त पिया। कुड़ी का रिश्ता नहीं मिल रहा, मुंडे का रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता लभो फौरन। बच्चों का रिश्ता ना मिले तो हम मारे मारे फिरते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, किसी तरह से इनका खानदान बस जाए, आबाद हो जाए। तो आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपना खानदान बनाने की, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हम 1000 बार सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। खानदान टूटते हमने देखे हैं, लेकिन मेरे अजीजों इस खानदान के अंदर बहुत बड़ी लचक हमें नजर आती है। जिसके साथ हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं वो आसमानी बाप है। उसकी मोहब्बत जो है वो लाजवाब है, लाजवाब है, कादर मुतलक खुदा है। उसकी मोहब्बत जो है वो बेबयान है, उसको हम बयान नहीं लफ्जों में कर सकते। और उसकी मोहब्बत का एक सबूत हमें मुशर्रफ बेटे की कहानी से मिलता है। किस तरह वो बेटा आवारा था, शराबी था, नशई था, उजाड़ने वाला था और माँ बाप का नाफरमान था। वो अपना घर, अपना मालो असबाब, अपना मालो मता लेकर वो अयाशी में उजाड़ देता है। लेकिन फिर उसको ख्याल आता है मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, मैं अपने बाप के घर में वापस लौट जाऊंगा। तो जे साड़ी शादी हुई होंदी दुनिया च ते बुढ़ियां नाराज होकर टुर जान ते किस तरह आंदियां ने जी। बंदियां नूं पता है फिर मुश्किल लगदी है। 4 बंदे इकट्ठे करने पैंदे, माँ प्यो इकट्ठे करने पैंदे ने, उन्होंने मनाना पैंदा है पहले बई मेरे को गलती हो गई, मेरी बुढ़ी लैके आओ घर। और बड़ी ही मिन्नतें तरले के बाद दोबारा से मिलाप होता है। लेकिन ये बाप की मोहब्बत देखें, वो अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ा इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया है, कोई बात नहीं, इंसान होते हुए हम गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है तो बेटा बाप के घर जा रहा है और वो उजड़ा हुआ है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके पाँव में जूती भी नहीं है, वो शक्ल से भी बदसूरत बन गया है, वो हर हाल में वो मुकम्मल तौर पर पस्ता है, गरीब है, बीमार है, कमजोर है, नाचाक है और हर तरह से कमजोरी की हालत में बाप के पास दोबारा आ जाता है। और बाप क्या करता है? क्या करता है जी? क्या करता है? क्यों अंकल नजीर की करता है? हालेलुया, वो गले लगा लेता है। बपतिस्मा जो है ये ईमानदारों के लिए है और बपतिस्मे से हम बाप के साथ मिलाप कर लेते हैं। एनु दूजा लफ्ज कह लो कि असी शादी कर लेने अपने बाप दे नाल। मतलब हम खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप कर लेते हैं जो कि बाप और बेटे का, मियाँ बीवी का, बच्चों और वालिदैन का मजबूत रिश्ता। मेरे अजीजों, ये निशान के तौर पर हमें करना पड़ता है। कुछ कलीसियाएं इसके ऊपर इख्तलाफ भी रखती हैं,
और इख्तलाफ ये है कि बपतिस्मा पानी का नहीं होना चाहिए, बचपन ही में छिड़काव देकर कर देना चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब मेरे नज़दीक बहुत अच्छे हैं, खादम हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कलाम को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, हम उसको फॉलो करें, हम उसको देखें कि कलाम क्या कह रहा है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा मेरे खुदावन यीशु मसीह ने भी लिया है। अगर बपतिस्मा इतना ही जरूरी था और बपतिस्मे की वैल्यू इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि यीशु जो काम कर रहा है और जो काम करने के लिए कह रहा है वो इंतहाई जरूरी काम है। खुदावन यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और जब वो यूहन्ना के पास आए तो यूहन्ना खुद भी डर गया। उसने कहा, इब्ने आदम मेरे पास आ गया है, खुदा का बेटा मेरे पास, यीशु मेरे पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। और यूहन्ना जो है वो तौबा की मुनादी किया करता था, ताकि लोग तौबा करके खुदा के साथ एक खालिस रिश्ता इस्तवार कर ले। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु के अंदर कोई गुनाह नहीं था, ना ही गुनाह उसके अंदर रह सकता था। वो एक पाकीज़ा हस्ती थी। यूहन्ना के पास खुदावन यीशु मसीह आते हैं तो यूहन्ना कहता है, खुदावन ये कैसे हो सकता है, मैं इंसान हूं, तू खुदा है, और खुदा इंसान से कैसे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म दिया, और ये हुक्म था, उसके लिए हुक्म था, और खुदावन ने कहा ऐसा होने दे, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक कामिल इंसान के तौर पर आया हूं, कामिल खुदा के साथ साथ कामिल इंसान। और उसने इसलिए बपतिस्मा लिया ताकि रास्तबाजी का काम पूरा हो। मेरे अजीजों, बपतिस्मा इसलिए भी जरूरी है कि खुदावन यीशु मसीह का यह हुक्म है। अगर हम मत्ती की इंजील 28वां बाब पढ़ें, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा यीशु मसीह का जब खतना हुआ तो वो छोटे थे और उनकी उम्र 1 हफ्ते की थी, 7 डेज की थी। जब 7 दिन गुजर गए तो यीशु मसीह का खतना हुआ। क्या बपतिस्मा भी हुआ? कहीं लिखा कि यहूदी रब्बियों ने यीशु मसीह को पानी में डुबोकर या छिड़का करके बपतिस्मा भी दे दिया। या 12 साल तक की उम्र में जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में तालीम दे रहे थे, तब रबी या फक्की और फरीसियों ने कहा, हो अब तेरी उम्र बपतिस्मे की है तो आओ बपतिस्मा देते हैं आपको। तब तो वो तालीम दे रहे थे हैकल में भी, और तब भी हमने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा ना सुना कि 12 साल तक की उम्र के भी बच्चों को बपतिस्मा दिया गया हो। खुदावंद यीशु मसीह की उम्र तकरीबन 30 बरस से ऊपर की थी जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और खिदमत का आगाज़ करने से पहले
खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। जब वो मैच्योर थे, ये एक ऐसा बंधन है जो अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी पूरी होश और हवास के साथ आप ये बंधन बांधते हैं। ये बंधन जो है ये दो तरफा बंधन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ये बंधन बांध लिया हो और आप सोचते हो कि मैंने बांध लिया है, इट्स ओके। ये दो तरफा बंधन है, यानी खुदा भी उसमें शरीक है और इंसान भी उसमें बराबर का शरीक है, और नफे और नुकसान का भी बराबर का हम शरीक है। नफा भी होगा वारी वारी, अद्धा अद्धा, ते जे नुकसान भी होएगा अद्धा अद्धा, पार्टनरशिप है। आप ये सोच लें कि जब एक मियां बीवी हैं तो वो आपस में मुकम्मल तौर पर आधे आधे के शरीक होते हैं। और इसी तरह बपतिस्मा जो है, इसका मतलब जैसे पे पास्टर साहब ने बताया कि इसका मतलब है रंग देना, यू टर्न ले लेना, किसी कपड़े को किसी रंग में रंग देना। और जब कपड़ा रंगा जाता है तो उसका एक एक रेशा, बाल, एक एक धागा उस कलर में रंगा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धागा रह गया हो। जब उसके अंदर डाला जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर एक ही कलर में यकजा हो जाता है और उसका एक भी धागा नहीं बचता। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। हम अपने भोलेपन में, बचपने में, नासमझी में, इलिटरेसी के अंदर हम कई दफ़ा इन कलाम की सच्चाइयों को समझ नहीं पाते। हम इन बातों पे गौर नहीं करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये हुक्म देकर जा रहे हैं, और ये हुक्म तमाम कौमों के लिए है। और कौमों में इसलिए कि जो भी यीशु पर ईमान ले आता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पूरी कलीसिया और इंसानों के सामने इस बात का इकरार कर ले कि आज से मैं मसीही हूं। लेकिन एक चीज का मैं आपको वाज़िया कर देना चाहता हूं कि इंसान मां के पेट से मसीही या गैर मसीही नहीं होता। मां के पेट से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं, क्योंकि ना तो वो समझता है, ना उसके अंदर शाऊर है, ना उसके अंदर अकल है, ना वो फैसला करने की पोजीशन में है, ना ही उसके जज्बात हैं, ना ही उसके ख्याल हैं, और ना ही वो ना तो कलाम को समझता है, खुदा को समझता है, खुदा की हुजूरी को समझता है। वो सिर्फ एक पाकीज़ा हालत में बच्चा होता है। मेरे अजीजों, पानी का बपतिस्मा यह इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। पानी के बपतिस्मे से हम यीशु के मर जाने का इकरार करते हैं कि वो तमाम दुनिया के लिए, गुनाहों के लिए मर गया। हालेलुया। पानी के बपतिस्मे से हम ये इकरार करते हैं कि ना सिर्फ वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया, बल्कि तीसरे दिन वो मेरे और आपके लिए जिंदा हो गया, और आज वो अब्दुल्लाबाद खुदा के दाहिने हाथ बैठा है और जिंदा है। मेरे अजीजों, ये इकरार है, और ये इकरार के साथ साथ एतमाद भी है, एतकाद भी है कि मैं भी जिंदा हूं यीशु के साथ। पानी के बपतिस्मे से हम एक और इकरार ये करते हैं कि हम कलीसिया के रुकन बन गए हैं।
और कलीसिया के रुकन का मतलब यह है कि हम एक ऐसी फौज का हिस्सा है जिसके ऊपर इब्लीस का कोई जोर नहीं चल सकता। कलीसिया के रुकन बन गए, एक ऐसी फौज का हिस्सा बन गए हैं जिसका मतलब है आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, इब्लीस उस पर गालिब ना आएगा, बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बदरूहें उसको मगलूब नहीं कर सकती, जिस्म उस पर गालिब नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं आप। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप कलीसिया के रुकन बन जाते हैं और आपका नाम किताबे हयात में लिख दिया जाता है। उबैद रऊफ किताबे हयात में नाम लिखा गया है। हालेलुया। बर्रे की किताबे हयात, मुकाशफा की किताब में लिखा है जिनके नाम उस किताब में ना मिले उन तमाम को जहन्नम की आग में डाल दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि आपको जहन्नम की आग में डाला जाए? जहन्नम की आग इंतहाई भयानक आग है। उस आग का अंदाजा आप इस आग से नहीं लगा सकते। इस आग में तो हंडिया को बनने में कोई घंटा लग जाता है। जे उस आग ते हंडिया रख दो तो वो 1 सेकंड च सड़ जानी है। वो आग का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया में आप इस बात का इजहार करते हैं, इकरार कर देते हैं कि दुनिया से मेरा राबता अब खत्म हो गया है। ये आप इकरार करते हैं। पानी जो है ये मौत की निशानी है। पानी के अंदर जो ही इंसान डूब जाता है, इंसान का नाक बंद हो जाता है और इंसान मर जाता है। क्या ख्याल है जी? क्यों जी उमर साहब ऐसे ही है? किन्नी को देर तुसी पानी च ठहर सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट? क्या कोई पानी में सांस ले सकता है? नहीं। पानी जो है ये कब्र की निशानी है। पानी मौत की निशानी है। पानी से इंसान डरता है। ये कब्र है। और जब खादम पानी के अंदर इंसान को डबो देता है तो इसका मतलब है पुराना इंसान पानी के अंदर चला गया है। और जब उसको उठाता है तो इसका मतलब है कि एक नया इंसान जन्म लिया है जिसका नाम किताबे हयात में लिखा गया है। मेरे अजीजों, और जब वो नया इंसान जन्म ले लेता है, वो नया इंसान है, उसके गुनाह मिट गए हैं और दुनिया से उसका अब कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में बदकारी है, याशी है, ज़नाकारी है, शराबनोशी है, हरामकारी है, बदियां हैं, हर तरह का लालच है, दुनिया की दौलत है, दुनिया का नाच रंग है, दुनिया की चीजें हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद मैं अपने रूहानी सफर का आगाज कर रहा हूं खुदा के साथ, रूहानी सफर का। मैं खुदा के साथ चलूंगा और अपने अबदी आरामगाह के लिए इसी दुनिया में अपने इमाल इकट्ठे करूंगा। मेरे अजीजों, ये है ऐलान, इकरार। और दुनिया के सामने हम इकरार करते हैं अपनी पूरी होश से। जब अदालत में गवाहों के बयान होते हैं थे, वो कहते ने हाँ भी तू होश से अपना बयान दे रहे हैं? वो कहते जी हाँ जी मैं पूरी होश ना बयान दे रही हूं। समझ है तुझे? बच्चे की गवाही तो मानी भी नहीं जाती, ना बच्चे की गवाही मानी जाती है, ना इवन औरत की भी गवाही इस मुआशरे में आधी मानी जाती है। 2 औरतें हों तो एक बंदे की पूरी गवाही बांधी।
तो इस दुनिया के अंदर हम गवाही को पसंद करते हैं। तो जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो हमें गवाही देनी चाहिए कि हमारा दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं है। अब हमारी जिंदगी का महवर जो है वो यीशु है। अब हमारी जिंदगी का दारोमदार यीशु पर है। हम यीशु पर ईमान रखेंगे। अपनी खुशी गमी में, अपनी हर तरह के दुख में, ऐ नहीं कि खुशियां शैतान दे नाल ते दुख चर्चां च। खुशियां शैतान दे नाल। खुदा भी कहेगा खुशियां उधर मनाना, जदों कोई तकलीफ आती है तो मेरे को आ जाना। यानी अहदों पे मां पूरे पूरे हैं। खुशी में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, गमी में भी तेरे साथ रहूंगा, दुख में भी रहूंगा, अपनी मुसीबत में भी तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेरा मददगार है। दुनियावी तौर पर हमें राबता खत्म कर देना है और अब अबलीस से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले हम अबलीस को अपना खुदा जानते होंगे, हमारा रुख उसकी तरफ था, हम बहुत सारी चीज़ों से लाताल्लुक थे, ना समझ थे। अब मसीह हमारी जानब हो गया है और अब मसीह हमारा खुदा है, बाप है और मालिक है। तो पानी के बपतिस्मे में हम यीशु के मरने, दफन होने और इसी तरह जी उठने की तस्दीक करते हैं कि यीशु जिंदा है। और ये वादे जो है हम अपनी होश, समझ, अक्ल, हिकमत और इसी तरह अपने शाऊर के साथ ये सारे वादे करते हैं ताकि उसका तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके ऊपर हों। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा एक और बात को जाहिर करता है। जैसे बनी इस्राएल खतना करते थे और जब बच्चा 7 दिन का हो जाता था तो उसका खतना किया जाता था और खतने से मुराद ये थी कि आज के बाद वो बच्चा बनी इस्राएल कौम का हिस्सा है। और खतना जो है वो इस बात की भी वजाहत करता है कि ये अब्राहम की नस्ल है। तो अब्राहम की नस्ल को जाहिर करने के लिए खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि तू अपनी कौम के हर मर्द का खतना करना और ये वो निशान होगा कि जो मैंने तुझे दिया कि ये कौम मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं। और आज हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं पानी का तो उससे भी हम ये जाहिर करते हैं कि हमारा रूहानी तौर पर खतना हो गया है और आज हम खुदावंद यीशु मसीह की कौम का हिस्सा हैं। आज हम नए सिरे से पैदा होने का एतराफ करते हैं। कलाम मुकद्दस में अगर आप कुलसियों के खत को पढ़ें, 2 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हो जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन होने और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से चलाया उसके साथ जी भी उठे। तो मेरे अजीजों, बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है और इस हुक्म को बजा लाना तमाम ईमानदारों का ये फ़र्ज़ है और इससे हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया और वो काफ़ी अरसे से वो चर्च भी जाते हैं,
ईमान तो वो रखते हैं, लेकिन वो कामिल तौर पर पब्लिकली इस बात का इजहार नहीं कर रहे। ये ज़रूरी है। तो अगर आपका ज़मीर आपको मलामत करता है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपका रूहानी खतना हो जाता है और आप यीशु के पुजारी बन जाते हैं। बपतिस्मा जो है ये इब्तदाई और बुनियादी कलीसिया जो थी उसकी अहम तालीम में से ये एक था। बपतिस्मों की तालीम ये मेन तालीम थी। और इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम गुनाहों से पाक कर दिए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करते रहें ताकि आप बार बार बपतिस्मा लेते रहें। बपतिस्मा जो है वो एक ही दफ़ा अच्छे और कामिल तौर से इंसान लेता है, अपनी पूरी समझ के साथ, बालिग हैसियत के अंदर और मुकम्मल समझ के साथ। अगर हम रोमियो का खत पढ़ें उसका 8वां बाब, तो वहां लिखा है, उसका 6ठा बाब, वहां लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। यानी इसका मतलब ये नहीं है जहां जहां गुनाह ज्यादा है वहां फजल तो ज्यादा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा होता रहे। ऐसा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो गुनाह से हटकर होना चाहिए। अगर गुनाह हो जाता है, आप माफी मांगे, तौबा करें और खुदा के साथ दोबारा मिलाप कर लें, जल्दी कर लें। अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है, आप शाम को खुदावंद के हुजूर माफी मांगे और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे माफ कर, मैं आइंदा से ये काम नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है, और खुदावंद आपको माफ कर देगा। क्या गुनाह करते रहें? कलाम कहता है, खुदा का बंदा पौलुस रोमियो को कहता है, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए हैं, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल हुए। हम उसकी मौत में शामिल, यानी कि हम भी यीशु की मानद मर गए हैं। जिस्मानी एतबार से हम मर चुके हैं। अगर आज हम जिंदा हैं तो हम रूहानी एतबार से यीशु मसीह के साथ अबदी जिंदगी के लिए जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया, अबदी जिंदगी के लिए। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन भी हो गए हैं, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी के वारिस ठहरे। हालेलुया, हम भी नई जिंदगी के वारिस हैं। क्या आप वारिस होना चाहते हैं? जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल रहे थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी सी फटाफट निकली ऐसी यार। वो 450 साल गुलामी कर करके तंग आ गए थे। वो जब खुदा ने हुक्म दिया भी इनको निकाल, तो उन्होंने सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हत्ता के कुछ मिस्री भी उनके साथ निकल गए। कलाम में लिखा है, उन्होंने अपने बैल का एक खुर तक नहीं छोड़ा। जिन्हें जानवर, टगे, वच्छे, मज्जां सब ले गए। मिस्रियों का सोना भी ले गए। उधार मांग मांग कर सोना लिया उनसे, और वो सोना भी ले गए साथ। गुलामी में से निकलना बहुत जरूरी है।
क्या आप गुलामी में से नहीं निकलना चाहते? क्या आप मिस्र की गुलामी में ही रहना चाहते हैं? जब वो निकल रहे थे, वो भाग रहे थे, खुशी से, शादमानी से वो गीत गा रहे थे और शुक्रगुजारी कर रहे थे। अभी कुछ ही वक्त गुजर रहा था तो आगे समुंदर आ गया। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद ही समुंदर आ जाता है थानों में। तो बपतिस्मा लेने के फौरन बाद ही ना आप थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो कोई ना कोई आजमाइश जरूर आ जाती। यार अदे तो ते तौबा की है, सामने ही आ गई है। नहीं यार, देखते नहीं रहा मैनू। ठीक है यार, किसी ने की पता चल रहा है कि किसी ने देखा तो नहीं मुझे? छुप के, लुक के काम कर। तो जब हम छुप के करते हैं तो खुदा जो है ना वो हमें देख रहा होता है। उबैद, ऐ नहीं करना, तू ये काम नहीं करना तूने। बंद करते कान, अदरों में कान चंगी तरह बंद कर छड़िया, मैनू कोई आवाज ना आए किसी की भी। मेरे अजीजों, गुनाह करना सबसे आसान है। दुनिया का कोई भी इंसान गुनाह करने से कोई मुश्किल नहीं है उसको, हर तरह का गुनाह कर सकता है वो। ये दुनिया गुनाह का घर है, समझ लें कि ये बाजार है गुनाह का, जिते हर चीज़ फ्री मिलती पई है। जो मर्जी लो ते खाओ, फ्री गुनाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। जेड़ा भी गुनाह करना है 0% मार्कअप ते फ्री, वो भी फ्री। लेकिन खुदा की बरकतें हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। आप दफन हो चुके हैं, अब ये ख्याल आता है आप दफन हो गए हैं, आप मर गए हैं। यीशु में आप जिंदा हैं, नई इंसानियत है, अब खुदा परस्ती है। कलाम कहता है क्योंकि जब हम उसकी मौत के मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके साथ जी भी उठेंगे। और मेरे अजीजों, हम उसके साथ जिंदा होंगे। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। यकीन जाने, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उसके पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से, एक बार मुआ, मगर अब वो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गए हो, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में अपने आप को जिंदा समझो। अब आप जिंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब गुनाह जो है आपके बदनों में राज नहीं करना चाहिए। पहले राज करता सी, जो गुनाह का ख्याल आ जाता सी फिर समझ नहीं सी आंदी की करिए। गुनाह जो कर लेदा सी फिर ही सुकून मिलता सी। अब गुनाह का राज आपके बदनों पर नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, अपने अज़ा जो है वो रास्तबाजी के हवाले कर दे ताकि खुदावंद आपको बरकत देना शुरू करे। अजीजों, यीशु का हुक्म जाने, खुदा का हुक्म जाने। बपतिस्मा जो है ये ज़रूरी अमल है, ये अपने आप को रंगना है, ये खुदा का हुक्म है, ये कौलो इकरार है, खुदा के साथ चलने का एक ज़ाहरी निशान भी है। दुनिया को बताना है कि
कि हम यीशु के साथ चलने का अहद कर चुके हैं। आए सब खड़े हो जाए। मैं आज खास दुआ करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज ये कौलो इकरार करना है। मैं चाहूँगा तमाम बहनें और भाई अपने आप को तैयार करें। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह में समझते हैं मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। आपने बहुत पुराना लिया हुआ है, जब आप छोटे थे आपको समझ नहीं थी। आए यीशु के साथ अपने शाऊर के साथ बपतिस्मा लें। खुदा का हुक्म जाने। कलाम में लिखा है जब हम खुदा का हुक्म तोड़ते हैं तो हम गुनाह करते हैं। खुदा का हुक्म जाने। मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद करने, कोई किसी की तरफ ना देखे। अगर आपके दिल में ये बात पाखरू डाल रहा है कि तू बपतिस्मा ले, तो आए सामने आ जाए। कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी को जज ना करे। मेरे अजीजों, हम खुदा की नजर में सब गुनहगार हैं। वी आर नॉट परफेक्ट बिफोर गॉड। हम खुदा की नजर में हैं और खुदा ने आपको ये मौका दिया है। आइए यीशु को कबूल करें हकीकी तौर पर। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि वो सब बहन भाई जिन्होंने आज बपतिस्मा लेना है, वो तमाम बहन भाई सामने फ्रंट पे आ जाएं, ऑल्टर पे आ जाएं। आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू। सब अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं बच्चों की तरफ। मुझे इनके लिए बरकत चाहे खुदा, मेरे खुदा मुझे हम तेरे शुक्रगुजार हैं। पाक खुदावंद, इन बच्चों के लिए पाक खुदा जो नए सिरे से पैदा होने को है, इनके लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। जबकि प्यारे खुदावंद तेरा खादम इनको बपतिस्मा देता है और तेरा रूह अबर की तरह इन पर ठहर जाए और ये नए इंसान बन जाए। कलाम फरमाता है जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो इंसान और ही तरह का इंसान बन जाता है, नया इंसान बन जाता है। प्यारे खुदावंद, आज ने नई इंसानियत बख्शना, पकीज़ा जिंदगी बख्शना। ऐ खुदावंद, इनके चाल चलन में तेरा रूह काम करे, तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। आज पाक पानी से धुलकर पाक और साफ हो जाए। इस यीशु के प्यारे पाक नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। खुदा उनकी तारीफ। हालेलुया। तमाम बपतिस्मा लेने वाले बच्चे जो हैं वो अपने दिल पे अपना हाथ रखें और मेरे पीछे बोले। जो आप अहद आज कर रहे हैं, ये अहद यीशु के साथ चलने का अहद है। ये नई इंसानियत का अहद है। ये जवान बच्चे जो हैं जब यीशु के पास आ जाते हैं तो खुदा के घर में आसमान पर बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी। आप उस खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर रूहानी आंखें आपकी ओर आप देख सकें कि आसमान पर कितनी खुशी हो रही है, आज आप यीशु को अपना आप दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, आए खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मेरी जिंदगी में आ, मुझे बदल दे। मैं आज से तौबा करता हूं, अपने उन तमाम तर गुनाहों से
जो मैंने किए हैं, मुझसे हो गए हैं, मुझे माफ कर, मेरी जिंदगी में आ। आज से मैं तेरे साथ चलने का अहद करता हूं। आज से मैं तुझ में जिंदगी गुजारूंगा, खुशी गमी तुझ में गुजारूंगा। हर खुशी में, हर शादमानी में तुझे प्यार करूंगा। अपनी जिंदगी के तमाम आयाम में मैं तेरे साथ चलूंगा। मुझे माफ कर और मेरी जिंदगी को नया बना दे। मैं तेरे नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन। पुरजोर तालियां बजाएं सब। हालेलुया, 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 हालेलुया।